जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। डियर, कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था और कैसा रिश्ता था। ठीक है, पूर्व जन्म में आप कैसे इंसान थे, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं। अक्सर हम सबको अपनी पास्ट लाइफ जानने की बड़ी इच्छा होती है। कभी कभी ऐसा लगा करता है जब हमें ज़िंदगी में दुख मिलते हैं ना, तो हम खुद से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आखिर कौन से बुरे कर्म किए थे, आखिर कौन से पाप किए थे जो ये दिन देखने पड़ रहे हैं। काश मैं अपने पूर्व जन्म में जाकर अपना सब देख पाती, अपना सब देख पाता। कभी कभी होता है, बहुत ज़्यादा मन होता है कि हमारी पास्ट लाइफ कैसी थी और ये इंसान हमारी ज़िंदगी में क्यों है। देखो, एक बात अच्छे से समझ लो, इस जन्म में आपको जितने लोग भी मिले हैं, जिनके साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं या जिनके साथ आपकी नहीं बनती है, कोई भी आपके जीवन में अकारण नहीं है। बेवजह कोई किसी को नहीं मिलता। कुछ न कुछ पूर्व जन्म का रिश्ता होता है, इस वजह से इस जन्म में वो इंसान हमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अभी आप जिनके बारे में सोचकर एक ऑप्शन चूज़ करेंगे, इनके साथ आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था। ठीक है, और कैसा रिश्ता था। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, मन में उनका नाम लीजिए जिनके साथ अपने रिश्ते के बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लव रीडिंग है ये। ठीक है, तो इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके वर्तमान पार्टनर के साथ, समझ रहे हैं, वर्तमान पार्टनर के साथ आपकी एनर्जी हम चेक करने वाले हैं। या फिर जिनके साथ आपका सेपरेशन हो गया है, आप जानना चाहते हैं कि आखिर इसके साथ मेरा क्या रिश्ता था पूर्व जन्म में, जो इस जन्म में ये मेरी ज़िंदगी में इतने करीब आया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। तो एक ऑप्शन चूज़ करिए उनका नाम लेकर, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, देखिए तो सही, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है आज की। लेकिन मन को पॉजिटिव करने के लिए, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए 2 मिनट हमारे साथ मेडिटेशन आप ज़रूर करिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होता है इसलिए। ठीक है, आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं ब्रह्मांड की समस्त दैवी चेतनाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी के आशीर्वाद से मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, पॉजिटिव हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर,
आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था और कैसा रिश्ता था, क्या था आप दोनों के दरमियान, किस तरह का रिलेशनशिप था आप दोनों के दरमियान। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है। डियर पाइल नंबर 1, अब ये रीडिंग आपकी ही है, ये कैसे पता चले, क्योंकि पास्ट लाइफ तो आपने देखी नहीं है, ठीक है। तो ये रीडिंग आप समझ सके कि मेरी है, इसके लिए सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे। आप इस जन्म में कैसे हैं, और जब ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर जाएगी तब आगे की रीडिंग आप कंटिन्यू करिएगा। इस जन्म में आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जब ये चीज़ें आपसे रिलेट कर जाएंगी तब आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी आपकी बात करेंगे। इस जन्म में अभी आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, वो आपको धोखा दे चुके हैं, ठीक है। वो आपको धोखा दे चुके हैं, किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं वो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो अगर कुछ लोग, और आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, और आप एक बात अक्सर मन में सोचते हैं कि काश ये कभी मेरे प्यार को समझ पाता या समझ पाती। एक सूनापन, एक अकेलापन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। आपको हर पल महसूस होता है कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा है, ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है। इस इंसान के पास सबके लिए समय है, बस मुझे छोड़ के, बस मेरे लिए ही टाइम नहीं है इसके पास। एक इमोशनल नीड हर वक्त आपको परेशान करती है। इमोशनली आप इतने हर्ट है अंदर से, इतना अकेलापन है आपके अंदर कि क्या बताएं। और अभी से नहीं, बहुत समय से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीएफ बीएफ के लिए देख रहे हैं। तो फिलहाल तो उन्होंने आपसे बात करनी भी बंद कर दी है, वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, और उनकी इतनी ज़्यादा कमी आपको महसूस होती है, इतनी ज़्यादा, लेकिन वो उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को जानते हुए कि उसकी ज़िंदगी में कोई और है, वो किसी और को खुश कर रहा है, किसी और को हंसाने की, किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसे आप याद करके रो रहे हैं। इस वक्त वो किसी और के फेस की स्माइल बनने के लिए बेताब है, और आप इतना टूट चुके हैं, इतना ज़्यादा टूट चुके हैं कि फाइनली आपको अब ऐसा लगता है कि क्यों इंसान मेरी ज़िंदगी में आया, क्यों ये मेरे इतने करीब आया, क्यों इतने करीब आकर इसने मेरी ज़िंदगी इस तरह से तबाह की, क्यों आया मेरी ज़िंदगी में, मैंने कोई बुरे कर्म किए थे। ये चीज़ बार बार आपके मन में घर कर रही है, और एक जैसे यूनिवर्स से, एंजल से, भगवान से बार बार एक सवाल आप पूछते हैं कि क्या किया था मैंने। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, पर आप उन्हें आज तक भूल नहीं पाए, एक पल के लिए भी आप उन्हें भूल नहीं पाए। अब कभी कभी लगता है कि जो इंसान मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है, जो इंसान मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, मैं उसके लिए क्यों रो रही हूँ, मैं उसके लिए क्यों परेशान हूँ। जिसने मुझे कभी सीरियस लिया ही नहीं, मुझे कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखो,
हमने पहले भी कहा है, कोई इस जन्म में अगर आपके इतने करीब आकर गया है तो वो इस जन्म की बात नहीं है, सिर्फ एक जन्म की बात नहीं होती, कई जन्मों की बात होती है। तो डेफिनेटली उनका आपके साथ पूर्व जन्म में रिश्ता था। इतनी बड़ी दुनिया में हम चलते फिरते तो किसी से नहीं मिल जाते, चलते फिरते तो रोज़ रोज़ तो किसी से प्यार नहीं हो जाता, रोज़ रोज़ तो इंसान किसी के करीब नहीं चला जाता। कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं ना इतनी बड़ी दुनिया में। मिलते जुलते हम बहुत लोगों से हैं, बातचीत हम बहुत सारे लोगों से करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग क्यों अंतर आत्मा में घर बना के बैठ जाते हैं, जो कितना भी बुरा करें पर हम उनको भूल नहीं पाते, उनको दिल से निकाल नहीं पाते। पता है, बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं आप, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने इतना तोड़ दिया है आपको, इतना ज़्यादा कि अब ना एक, जैसे कि कभी एक वृक्ष पे बहुत सारे फल लगे होते थे, बहुत सारे फूल आते थे, आज वो वृक्ष अंदर से सूख गया है। आप पता है ऐसी सिचुएशन में आप जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है आपके अंदर, भावनाएं नहीं है आपके अंदर, हर किसी को समझते हैं, लेकिन लोगों ने, हालातों ने आपको इतना ज़्यादा पत्थर दिल बना दिया कि क्या करें। पत्थर दिल है नहीं, बस दिखावा करते हैं आप पत्थर दिल होने का, कि हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ अब मुझे किसी बात से कोई इफेक्ट नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। एक छोटी सी बात भी आपको अंदर से परेशान कर जाती है, एक छोटी सी बात भी आपको अंदर से इस कदर तोड़ जाती है कि ये तो आपकी अंतरात्मा जानती है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं इस जन्म में आप, बहुत सारी, और इस जन्म में आपने पैसों को बहुत ज़्यादा अब अहमियत दे दी है। एक्चुअली हम आपको बताएं, जैसे कि आपको ना भिखमंगापन पसंद नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं है। इस जन्म में आपका एक ही ख्वाब है कि ज़िंदगी में इतने पैसे कमाने हैं कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपनी फैमिली की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, बहुत बड़े बड़े सपने। अब जो आपकी एनर्जी, जो आपका ऊर्जा का जो फ्लो उस इंसान की तरफ था, आपने पूरी तरफ से उसको मोड़ के अपने करियर की तरफ लगा दिया है कि बस अब करियर ही फर्स्ट प्रायोरिटी है, अब किसी के बारे में नहीं सोचना, नहीं रोना, नहीं परेशान होना। पर ऐसा सोचने से होता क्या है, आप दुनिया को दिखा देते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बहुत बहुत फ़र्क पड़ रहा है आपको, हर छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है आपको। बस आप सबको ऐसा दिखाते हैं कि किसी को आपकी कमज़ोरी पता ना चले, कि आप अंदर से घुट रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं आप। तो इस जन्म में ना जैसे कि बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं आप, अब थे नहीं, इमोशनल है अंदर से आज भी, लेकिन ऊपर से बस आप ये दिखाते हैं कि हाँ पैसे कमाना ही मेरा मेन मकसद है, बहुत बड़ा इंसान बनना और दिखाना, ये दिखाना कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी पा सकती हूँ, कुछ भी पा सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस वक्त आपकी पूरी ऊर्जा, आपका पूरा फोकस आपके करियर की तरफ है, और बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है आप, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते किसी भी कीमत में। परिवार में बहुत सारे लोगों से अनबन होती है पैसों को लेकर, तो आपको बस ये लगता है कि ठीक है पैसे ही कमाना है, हर हाल में पैसे कमाना है। देखो, हर किसी को उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जो उसे समझता हो, जो उसे ये कहता हो कि तुम्हारी किसी भी परिस्थिति में, अच्छी हो बुरी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा नहीं कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत एज भी हो गई है, लेकिन वो इमोशनली कभी सपोर्ट नहीं मिला ना, धोखे इतने मिले कि अब किसी पे ट्रस्ट करने का दिल नहीं करता। एज आपकी बहुत हो गई है, आज भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार पाना, पर जिस लेवल का प्यार आप चाहते हैं उस लेवल के लोग आपको दिखते नहीं हैं।
इसलिए आप अपने दिल का पिटारा किसी के सामने खोलना पसंद करते नहीं हैं। आप लोगों को ये दिखाते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मुझे किसी के जज़्बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये आप दिखाते हैं पर आप एक्चुअल में ऐसे नहीं हैं। ऐसा आपको बना दिया गया है। अब आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं कि कौन है आपके हस्बैंड वाइफ या आपका कोई एक्स, जिनके लिए आप जानना चाहते हैं कि आखिर मेरा उसका पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था, वो इस जन्म में मेरी ज़िंदगी में क्यों आया और मुझे क्यों तबाह करके गया, वो क्या था उससे मेरा। तो डियर बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखो, इस जन्म में परमात्मा आपके साथ हैं, ठीक है। बस एक इतनी सी बात समझिए, जो आपके साथी हैं जिनके लिए आप जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में इनसे क्या रिश्ता था, तो कुछ लोगों के लिए देखो ये ऐसा रिश्ता था जैसे कि ये आपके रिश्तेदार थे, ठीक है, ये आपके रिश्तेदार थे। कुछ लोगों के लिए ये आपके बहुत अच्छे, बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे कुछ लोगों को अपने टीचर पे क्रश हो जाता है, कुछ टीचर्स को अपने स्टूडेंट पे क्रश हो जाता है, अपने स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। कुछ इस तरह का आप लोगों का रिश्ता था पास्ट लाइफ में, समझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में आपसे बहुत प्यार भी करता था। इनके साथ आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। जैसे कि बताएं कि पास्ट लाइफ में आप लोगों की शादी भी हुई थी, हाँ जी। और पास्ट लाइफ में आप कैसे थे, इस जन्म का तो हमने बता दिया आपको। अगर यहाँ तक रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो रीडिंग आप आगे कंटिन्यू करना, वरना आप यहीं से छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम आपको बताएं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति, बहुत सक्सेसफुल इंसान थे, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, कभी भी कोई कमी नहीं थी। आप टीचर हों, आप स्टूडेंट हों, आप जो भी थे, मतलब जैसा भी था आपका, क्योंकि हमने आपको बताया ये आपके अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। और इनके साथ आपकी शादी भी हुई थी। लेकिन उसके पहले आप इनके क्रश थे, ये आप पर क्रश रखते थे, पता है। ये आपको पाने की तमन्नाएं करते थे, आपको पाने की ख्वाहिशें रखते थे अपने मन में, आपको फॉलो करते थे जगह जगह पर। इवन आपको इम्प्रेस करने के लिए हर हद को पार करने के लिए तैयार थे ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि आप थे ही ऐसे इंसान। और आपको पता है, ये आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था इन्हें आपसे। इनके अंदर एक बात थी कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है। फिर धीरे धीरे इन्हें आपसे प्यार हुआ और इनके मन में आया कि काश ये मेरी वाइफ बन जाती, मेरा हस्बैंड बन जाता, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स रहीं इनके मन में आपके लिए, बहुत समय तक ऐसी फीलिंग्स रहीं। अब देखो, यहाँ पर जर्नल रीडिंग है ना, तो एक ही बात हर किसी के लिए लागू नहीं होती। यहाँ पे 3 कंडीशन है। कुछ लोग थे यहाँ पे जिनके तो ये बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है, पर आप बहुत पावरफुल थे, आपके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं थे, आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं थे। आप एक राजसी जीवन जीते थे शुरू, जैसे पास्ट लाइफ से हम कहें, शुरू से ही इस जन्म में भी और उस जन्म में आपको किसी के सामने हाथ फैलाना कभी पसंद नहीं था। सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन थे आप हर तरीके से, और आपको अभाव में जीने की आदत नहीं है। आपको वो वाला जीवन जीने की आदत नहीं कि यार मेरे पास ये नहीं है। आप कहते हैं क्यों नहीं है, पैसे नहीं है तो मुझे उस लेवल तक मेहनत करनी है, लेकिन मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। आपको अच्छे खाने का, अच्छे कपड़ों का, अच्छी लाइफ स्टाइल का शौक़ है, आज भी और तब भी था, क्योंकि आप जी कर आए हैं वो ज़िंदगी। आपको वो जैसे नॉर्मल ज़िंदगी होती है ना, वो ज़िंदगी आप नहीं जीना चाहते कभी भी, और आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हर हाल तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आप कर भी रहे हैं इस जन्म में, आप कर भी रहे हैं। तो जैसे कि होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा लोग जानते थे, आप एक पब्लिक फेस थे, जैसे बहुत ज़्यादा नेम फेम वाले व्यक्ति थे, आपको बहुत सारे लोग जानते थे, आपके पास सब कुछ था, समझ रहे हैं। और फिर ये इंसान धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आया। अब ये आपके टीचर हो, स्टूडेंट हो, आपके फ्रेंड हो या आपके रिश्तेदार,
ठीक है, जैसे भी, पर ये आपके सामने कुछ नहीं थे और ये धीरे 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 आपसे इम्प्रेस होने लग गए, ये आपसे इम्प्रेस होने लगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके करीब आने के बहाने ढूंढने लगे। रीज़न देखो, इनका जो फ्लर्टी स्वभाव है इस जन्म में भी है और पास्ट लाइफ में भी था। ये जैसे कि ऐसा नहीं कि ये आपसे ट्रू लव करने लगे थे, सच्चा प्यार करने लगे थे, नहीं, इन्हें आपके लेवल पर आने के लिए आपसे शादी करनी थी। और आप इमोशनल थे, पास्ट लाइफ में इमोशनली आप बहुत टूटे हैं। इस जन्म में इस वजह से कहीं ना कहीं भी आप थोड़े से रूड होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक जन्म की बात नहीं है। इमोशनली आप कई बार हर्ट हुए हैं, कई बार आपको चीट किया गया है। तो वही होता है ना कि आत्मा हमारी जिस चीज़ के लिए बार बार बिखरती है, टूटती है, बिखरती है, टूटती है, जिस चीज़ के लिए उसे बार बार सबक मिलता है, धोखा मिलता है ना, तो फिर वो दर्द उसके अंदर कहीं कैद हो जाता है, वो बात उसके अंदर कहीं कैद हो जाती है, तो फिर उसे डर लगने लगता है। इस जन्म में भी आप ऐसे नहीं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए हों। ये जो व्यक्ति आए इस जन्म में, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनको जितना चाहा ना आपने, उतना आपने किसी को नहीं चाहा। आपने इतने करीब किसी को आने ही नहीं दिया, ना आप गए, क्योंकि पहले तो आपको प्यार से ही डर लगता था। क्यों डर लगता था? इस वजह से कि यार प्यार व्यार में इंसान टूटता बहुत है, टूटता बहुत है। वो डर भरा हुआ था आपके अंदर कि कहीं धोखा ना मिल जाए, कहीं धोखा ना मिल जाए। आप जितना प्यार से भाग रहे थे, और इसके साथ आपका पूर्व जन्म का रिश्ता था इस व्यक्ति के साथ, तो ये आपकी ज़िंदगी में आ गया, फाइनली आ गया। और जो ये पास्ट लाइफ में करके गया था, देखो पहले से बोल दिया, पास्ट लाइफ में भी इसने आपको चीट किया है। ये जो व्यक्ति है ना, ये मेल और फीमेल बहुत महत्वाकांक्षी टाइप का व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इवन छलांग लगाती हैं। अगर आज इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है तो ये उसके ऊपर छलांग लगा देगा कि अब मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो पास्ट लाइफ में आपको पाने की बड़ी कोशिशें की, फाइनली कामयाब भी हुए, क्योंकि आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते थे। ये हर वक्त आपके ख्वाब देखते थे कि मुझे पता है कि इसके साथ मेरी प्रोग्रेस हो सकती है, इसके साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, ये मेरा सपोर्ट कर सकती, ये मेरा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन वो फ्लर्ट करने वाली आदत इनकी तब भी थी और अब भी है। और ये कभी किसी एक के होकर रह नहीं सकते, कभी एक के लिए लॉयल नहीं हो सकते। ये तब भी था और अब भी है। हाँ, जैसे कि आप इनके लिए अपना हर काम छोड़ देते थे, आप इनके लिए मतलब कितने भी बिजी हो समय निकाल लेते थे, लेकिन ये आपको उतनी प्रायोरिटी ना इस जन्म में दी है इन्होंने, ना इन्होंने पास्ट लाइफ में दी है। जब इन्होंने फाइनली आपको पा लिया, आप लोगों की शादी भी हो गई थी, हाँ जी, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक समय पर आपको डाइवोर्स भी दिया है। पास्ट लाइफ में आपको डाइवोर्स देकर चले भी गए हैं, ये किसी और के पास चले गए हैं, ये समझ लीजिए। और पता है क्यों चले गए ये? क्योंकि आपसे ज़्यादा पावरफुल इंसान इनको मिल गया, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान इनको मिल गया। उस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। और जब आप इमोशनली हर तरीके से इन पे डिपेंड हो गए ना, इन पे आप डिपेंड हो गए, क्योंकि आप इनसे ट्रू लव करने लगे, सच्चा प्यार करने लग गए। जब आप इन पे डिपेंड हो गए ना, तो ये हर तरीके से आपको अपने हिसाब से नचाने लगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और जो आपकी पावर थी ना, जो आपकी पावर थी, वो सब इन्होंने अपने हाथ में ले ली थी कि, और उसको ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। और वो चीज़ें जब आपने रोकनी चाहिए कि ये गलत कर रहे हो तुम, ये सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं करती थी, मैं ऐसा नहीं करता था, तो बस वहीं पर इन्होंने प्लानिंग कर ली कि अब इसको छोड़ना है, अब इसको छोड़ना है। तो इन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपको बुरी तरीके से चीट किया था। पहले तो खुद ही व्यक्ति ने प्रपोज किया, खुद ही आपकी ज़िंदगी में आया, खुद ही इसने आपको शादी के लिए मनाया हर तरीके से कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, और एक समय पे ये इंसान आपको मरने के लिए छोड़ के गया है।
धोखा तो दिया इस इंसान ने आपको, डेफिनेटली दिया है। और एक चीज़ और बताएं, यहाँ पर पैसों की ही बात थी। यहाँ पे ये इंसान इस जन्म में भी पैसों का बहुत लालची है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, आपका क्या है, आपको पैसों का लालच नहीं है, बस आपको ये है कि मेरे पास इतना होना चाहिए कि अगर मैं किसी की मदद करना चाहूँ तो मुझे संकोच न करना पड़े, मुझे सोचना न पड़े। अगर मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसको कुछ पैसों की हेल्प चाहिए, तो मैं बिना सोचे समझे उसको दे सकूं, मैं किसी की भी मदद कर सकूं दिल खोल के, और मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकूं, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इस जन्म में इस वजह से आप अभी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उस लेवल की सक्सेस पाने के लिए, और कुछ लोगों को तो मिल भी चुकी है। तो हम कहेंगे ये इंसान आपका कार्मिक था, ठीक है। पास्ट लाइफ से ही आपका कार्मिक था, इस जन्म में भी आपको तोड़ के गया है, पास्ट लाइफ में भी इसने आपको तोड़ा था, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा था। जैसे होता है ना कि क्या बताए, पीठ पीछे वार करना। इस इंसान ने आपको मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया था, आपकी स्थिति पागलों जैसी कर दी थी इसने, आपको पागल करार कर दिया था इसने, बिल्कुल कि पागल हो गया ये, और इस वजह से अब मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, मैं मजबूर हूँ इस चीज़ के लिए। इसलिए मतलब इस लेवल तक आपको अंदर से तोड़ दिया, इस लेवल तक आपको अंदर से तोड़ दिया। और इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया था पास्ट लाइफ में भी, लेकिन वही है कि आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं पर इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कहते हैं आवश्यकताएं तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, और इच्छाएं महाराजाओं की भी, राजाओं की भी अधूरी रह जाती हैं। तो इनकी जो इच्छाएं थी ना, वो कभी पूरी नहीं हो पाई, ये समझ लीजिए। और आप दोनों का एक, जैसे कि एक कर्मा क्लियर नहीं हुआ ना, एक कर्मा क्रिएट रहा बीच में ही इंसान आपको छोड़ के चला गया, ठीक है। आपको मेंटली इमोशनली हर तरीके से तोड़ के चला गया। आप सोचते रहे, और जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक इससे पीछा नहीं छूटेगा आपका। अगर इस जन्म में आप चाहते हैं कि अब अगले जन्म में ये आपको ना मिले, तो आप ना कर्मा क्लियर कर लीजिए, आप मेडिटेशन करिए, कुछ ऐसा करिए स्पिरिचुअल सा, जिससे इसके साथ जो भी है आपका खत्म हो जाए। पूर्व जन्म में हमने कहा ना, आपने माफ नहीं किया इसको, ठीक है। प्यार भी रहा आपके अंदर, नफरत भी रही आपके अंदर, और वही सब लेकर आपने इसे फिर से मैनिफेस्ट कर लिया। सोचते रहे। अब इंसान चाहे नफरत की वजह से किसी को याद करे, चाहे प्यार की वजह से किसी को याद करे, वो उसे मैनिफेस्ट तो करता ही है। याद करना, सोचना मतलब मैनिफेस्ट करना। तो आपने इनको बहुत सोचा, बहुत मैनिफेस्ट किया, और जो कि आपके लिए सही नहीं था सही। तो डियर, बस ये समझिए कि आपके वर्तमान पार्टनर से आपका पूर्व जन्म में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, ठीक है। पहले आपके स्टूडेंट रहे, कुछ लोगों के लिए पहले आपके टीचर रहे, कुछ लोगों के लिए ये आपके बॉस रहे, ठीक है। आप लोग किसी ऑफिस में मिले थे, कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई रिलेटिव रहे, ठीक है। तो आप बहुत सक्सेसफुल इंसान थे, ये आपके करीब आए, आपसे शादी की, आपकी पावर्स को यूज़ किया, गलत तरीके से यूज़ किया, और जब आपने उस पर उंगली उठाई या फिर आपने एक्शन लिया, तो ये फिर आपको मेंटली इमोशनली तोड़ने लग गए धीरे धीरे। क्या होता है ना कि पहले इंसान हमें आदत लगा देता है अपने प्यार की, वो ऐसी बातें करता है, वो तो उसकी तो प्री प्लानिंग होती है, और हम लोग उसकी बातों में फंस जाते हैं। हम लोग सोचते हैं यार बहुत ट्रू लव है, बहुत सच्चा प्यार है। फिर धीरे धीरे जब वो उस चीज़ को कम करने लगता है और वो अपना असली चेहरा दिखाने लगता है, तब हम अंदर से खोखले होने लगते हैं कि यार अब ऐसा क्यों कर रहा है ये, अब ऐसा क्यों कर रही है ये, ठीक है। लेकिन सच्चाई तो यही थी, मुखौटा आखिर कब तक चलेगा। तो जो इंसान होता है ना, शुरू शुरू में फंसाने के लिए मुखौटा ही लगाता है, लेकिन जब इंसान फंस जाता है उसके चंगुल में, तब अपनी रियलिटी में वो आ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं अपनी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग रखो, इतनी ज़्यादा कि कोई आपको फंसा ना सके, उसकी रियलिटी आपको पहले ही दिख जाए, पर्दे के पीछे वो क्या है, स्वीटनेस के पीछे क्या है, वो आपको पहले ही पता चल जाए। समझ रहे हैं आप। तो डियर, ऐसी सिचुएशन थी, और अब इसको और लंबा घसीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस इतना ही कहेंगे कि आप एक पावरफुल, एक
एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान, एक बहुत ज़्यादा जैसे कि दानी किस्म के इंसान, जैसे होता है ना कि दान करना, दान पुण्य करना, ये इस जन्म में भी आपको बहुत पसंद है, पूर्व जन्म में भी आप करते थे, इस तरह के इंसान थे आप, ठीक है। और वह वही है ना कि प्यार तो हो जाता है बस, और कर्मा क्रिएट हो जाता है इंसान से, बस इतनी सी बात है। और ये आपकी लग्जरी वाली लाइफ को पाना चाहते थे, इन्होंने पा लिया, और उससे भी बड़ी छलांग लगाने के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। और इस जन्म में भी ये कुछ ऐसा ही करके गए हैं आपके साथ। अब ये बताइए कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में आप कौन थे और कैसे इंसान थे। आपके जो करंट पार्टनर हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, इनके साथ आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था। क्योंकि इस जन्म में अगर कोई भी आपको मिला है, चाहे वो आपको दुख दे रहा हो, चाहे वो आपको सुख दे रहा हो, अगर कोई भी व्यक्ति आपके बहुत करीब है, कैसे भी, किसी भी तरह से, तो उसके साथ ज़रूर आपका एक कनेक्शन है। अब वो कैसा कनेक्शन है, पॉजिटिव कनेक्शन है, नेगेटिव कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें अभी हम क्लियर करेंगे। तो जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, इनसे आपका पूर्व जन्म में क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था, करंट में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो डियर, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इधर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बट थोड़ी सी कम है। किसी ने कमेंट में पूछा था कि दीदी, अगर किसी रीडिंग में, किसी पाइल में हमारा साइन ना हो तो क्या वो रीडिंग हमारे लिए नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप साइन तो हमें बस यूं ही हम बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लीज़ साइन बता दिया करिए। आप रीडिंग सुनिए, आपको रीडिंग से पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे लिए है या फिर नहीं है। उसमें बताई गई कंडीशन, सिचुएशन, उसकी बातें आपसे मैच करती हैं तो वो रीडिंग डेफिनेटली आपकी है, साइन आपसे मैच करे या फिर ना करे, ठीक है। और अगर रीडिंग भी मैच करती हो, साइन भी मैच करता हो, तो फिर कहना ही क्या है ना। तो सबसे पहले हम आपके इस जन्म की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, इस जन्म में जो हो रहा है, अगर वो चीज़ें आपसे मैच कर गई तो आप ये समझ लेना कि हाँ, ये रीडिंग मेरी ही है और मुझे इसे आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। आप जो भी हैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं, और इमोशंस के चक्कर में कई बार आपको बेवकूफ़ भी लोग बनाकर जा चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले इंसान हैं। आप मेल हो, फीमेल हो, रिश्तों में कभी भी आपका दिमाग चलता ही नहीं है। अगर किसी के साथ आप आत्मा से जुड़ गए तो फिर वहाँ पर कभी भी कोई शक की गुंजाइश नहीं रखते, चाहे भले ही वो आपके पीठ पीछे छुरा घोंप कर चला ही क्यों ना जाए।
अगर आप किसी के साथ दिल से जुड़े तो अंत अंत तक आप उसके साथ दिल से ही जुड़े रहते हैं। बहुत जैसे कि दयालु किस्म के इंसान हैं, झट से माफ़ कर देना। भले किसी ने आपका कितना भी कुछ बुरा किया हो, लेकिन आप उसे माफ़ कर देते हैं। नफ़रत, बैर, इस तरह की चीज़ें आपके मन में नहीं रहती। हाँ, बुरा लगता है, इफ़ेक्ट होते हैं आप उस चीज़ से कि बताओ इन्होंने ऐसा किया, बताओ इन्होंने वैसा बोला। लेकिन अगर कोई कहे कि आपके मन में कोई रंजिश रहती हो किसी के लिए, कभी नहीं। अगर कोई एक बार आपको प्यार से गले लगा के माफ़ी मांग ले, कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो, आप उसे माफ़ कर देते हैं। और अगर कोई बहुत पुरानी बात है, किसी ने बहुत बुरा किया था पास्ट में, कुछ साल पुरानी बात है, फिर तो आप उस चीज़ को याद ही नहीं रखते। अगर वो इंसान कभी भी आपसे मिलेगा, वो कभी भी आपसे बात करेगा, तो आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आप उस वक्त पास्ट में क्या हुआ उसका ताना नहीं देंगे कि तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, मुझे पता है। नहीं, आप उसकी अच्छी चीज़ें याद रखेंगे, उसकी बुरी बातें भूल जाते हैं, मतलब कि उसे माफ़ कर देते हैं। आपके अंदर जो फॉरगिवनेस वाली पावर है ना, ये इंसान को महान बनाती है, और ये चीज़ें हर किसी के अंदर नहीं होती हैं। इस जन्म में आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत सात्विक हैं और बहुत धार्मिक हैं। गलती से किसी चींटी को भी आप दुख नहीं दे सकते। अगर आपका वश चले तो आप रास्ते में ये देख देख कर ही चलेंगे कि चींटी तो नहीं मर रही, मेरी वजह से किसी को हर्ट तो नहीं हो रहा। मैं हर्ट हो जाऊँ ठीक है, चलेगा, पर मेरी वजह से किसी और को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, कि वह किसी जानवर को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से। इंसान तो दूर की बात है। जितना हो सके आप इंसान की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं आप। डियर पाइल नंबर 2, धार्मिक भी है बहुत, आध्यात्मिक भी हैं बहुत। किसी दैवी शक्ति से, मातृ शक्ति से आप जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। जैसे कि जब आप भक्ति में लीन होते हैं तो बस खो ही जाते हैं। आपके लिए पूजा पाठ एक औपचारिकता नहीं है कि नहीं भाई करना है, करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए, इस वजह से करना है। नहीं, आप जिन्हें भी पूजते हैं, जिन्हें भी मानते हैं, आप उनसे हार्टली कनेक्टेड हैं, आप उनसे दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है। और आप जब भी भक्ति करते, जब भी पूजा करते हैं, आप में से 90% लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ना यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन कर जाती है मेडिटेशन के थ्रू, पूजा के दौरान। और बहुत डीपली आप बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। जैसे होता है ना कि बहुत सेंसिटिव होना। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, सेंसिटिव मतलब कमज़ोर नहीं है, सेंसिटिव मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है एक तरीके से। ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है सेंसिटिव होना। जैसे कि बहुत जल्दी आप भाप लेते हैं चीज़ों को। बस वही है ना कि अगर प्यार से कोई गला भी घोटता है ना, वो भी आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। कभी कभी होता है ना कि जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारे परिवार के हों, हमारे दोस्त हों, हमारे रिश्तेदार हों, जिनसे हम दिल से जुड़े हैं, कभी कभी हमें पता होता है कि बताओ ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी खुशी के लिए चुप रहते हैं। वहाँ अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखाते। ऐसे व्यक्ति हैं आप। और अभी आप जिनसे प्यार करते हैं ना, अफसोस इनके साथ आपका सेपरेशन हो चुका है, अलग हो चुके हैं आप दोनों, और वो व्यक्ति आपका प्यार ठुकरा कर जा चुका है। हाँ जी, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर ना एक तरीके की जो एक कम्युनिकेशन स्किल होती है ना इंसान के अंदर, जो बात करने का ढंग होता है, जो किसी को समझने का ढंग होता है, वो चीज़ें नहीं उसके अंदर। एज क्या है डजंट मैटर, लेकिन व्यक्ति बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप का है। जैसे कि उसे हर कीमत में अपनी चलानी है,
अगर आप उसकी बात मानो तो ठीक और ना मानो तो आप बुरे, आप गलत, आप बहुत कुछ। जैसे एक जो मैच्योरिटी लेवल होता है ना, एक जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना, वो उस इंसान के अंदर नहीं है, या फिर है तो वो आपके सामने दिखाता ही नहीं है। और बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे आप बहुत इमोशनल, सामने वाला बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल। प्यार हो गया उससे, बेइंतहा मोहब्बत हो गई उससे, पर वो नहीं समझ रहा आपको, और आप उसे भूल नहीं सकते। आप उसे भूल नहीं सकते, हर पल उसके बारे में सोचते हैं। हम एक बात बताएं, इधर कुछ ऐसा भी है जैसे कि एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है, ठीक है। एज डिफरेंस इशू हो सकता है, इंटरकास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है। जैसे एक एक एटीट्यूड होता है ना इंसान के अंदर, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, वो चीज़ें उसके अंदर। जैसे उसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, वो आपके लिए दुनिया में सबसे अजीज़ है। जी, आपकी फीलिंग्स हैं, हमें एक सॉन्ग याद आ गया, इनकी नहीं, आपकी जो फीलिंग्स हैं इनके लिए। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये हाल, जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। ये एनर्जी है आपकी कि आप तो कोई भी ऐसी श्वास नहीं है जो बाकी हो, जो उनका नाम न लेती हो। कोई ऐसी श्वास नहीं है, मतलब हर एक श्वास में आप उनका नाम जप रहे हैं। वो आपसे दूर है, वो आपसे दूर जा चुके हैं, लेकिन जैसे कि उनके लिए आपके मन में नफ़रत पल ही नहीं रही है। जैसे कि वो कितना भी बुरा कर जाए आपके साथ, कितना भी, आप उससे नफ़रत नहीं कर पाते। और अब एनर्जी ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि जैसे कि उसका नाम जपते जपते, फिर उसके बारे में सोचते सोचते तो पता ही नहीं चलता समय का कि कब क्या हुआ। जैसे उससे ऐसा प्रेम है आपको, जैसे किसी को भगवान से होता है, कि उसके बारे में सोचकर भी आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, क्या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपके पास। उससे बहुत सुंदर सुंदर लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपकी ज़िंदगी में आने के लिए मरते हैं, तड़पते हैं, लेकिन आप उसकी जगह किसी को दे ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपकी अंतरात्मा उसे चाहती है बहुत ज़्यादा।
तो डियर, फीलिंग्स हाइड कर लेते हैं आप, ठीक है, छुपाते हैं आप, बताते नहीं कि आप उसके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि अगर यहाँ तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब हम आपकी पास्ट लाइफ बताने वाले हैं। एक्साइटेड हैं आप? देखो, ये तो आपका ये वाला जीवन चल रहा था कि अभी आपका देखो सेपरेशन हो चुका है आप लोगों का, आप लोग अलग हो चुके हैं। एक बात और बताएं, ये इंसान बहुत मैच्योर है, बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड है, बस ये आपके साथ जाती करता है और किसी के साथ नहीं। और ये जो भी हुआ है ना, लाइक सेपरेशन, इसने बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट किया है। इसने जो जो शब्द आपको बोले हैं, जैसे जैसे इसने आपको ट्रीट किया है, ऐसे कभी किसी को नहीं करता, पर इसने आपके साथ किया है। जितना बुरा से बुरा कर सकता है ना, उतना बुरा इसने आपके साथ किया, और आपने हमेशा इसके लिए अच्छा ही चाहा, इसका अच्छा ही किया, पर इसने बुरा किया। फिर भी आप इससे नफ़रत नहीं कर पाते। अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है तो एक नाराज़गी तो हो जाती है मन में, पर इसके लिए पता नहीं क्यों इसी बात का तो रोना है कि आप इन्हें, इनकी हर एक बुरी आदतों को जानते हुए भी इनसे दूर नहीं हो पाते, इन्हें छोड़ नहीं पाते, ये आपको इतना इग्नोर करते हैं, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर पाते। जैसे मोहब्बत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। और हम आपको बताएं, जो सेपरेशन हुआ है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है, ये पूरी प्री प्लानिंग है। चलिए अब आपके पास्ट लाइफ में चलते हैं। आप कौन थे पास्ट लाइफ में, सबसे पहले ये समझिए। डियर, आप एक हीलर थे, हीलर, एक स्पिरिचुअल मास्टर थे आप पास्ट लाइफ में, जो मतलब कि एज अ, जैसे कि बाय प्रोफेशन आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई आयुर्वेदाचार्य हो सकते हैं, ठीक है, कोई ज्योतिषी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या कोई रेकी मास्टर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर हो सकते हैं आप, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा प्रोफेशन था आपका जिसमें आपके पास एक तो पैसे की कभी कोई कमी नहीं, ठीक है, अल्ट्रा रिच इंसान थे आप, ठीक है, और जैसे लोगों को सुकून प्रदान करने वाले, लोगों का इलाज करने वाले, लोगों को सही रास्ता दिखाने वाले। अब इस जन्म में आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा? जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप वही थे पास्ट लाइफ में। अब इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप डॉक्टर थे, ठीक है, आप एक रेकी मास्टर थे, आप एक एस्ट्रोलॉजर थे, आप एक मेडिटेटर थे, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर थे। कुछ इस तरह से ज़्यादातर करके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपका कोई प्रोफेशन था। टैरो भी स्पिरिचुअलिटी का ही एक हिस्सा है। हमें समझ नहीं आता, जो लोग मतलब जिन्हें स्पिरिचुअलिटी की कोई नॉलेज नहीं है, वो कैसे मतलब रट्टा मार के टैरो रीडिंग करना, वो एक प्रोफेशनली नहीं, ये काम पता है पूरा, ये पूरा एक साधना है, ठीक है। तो हर चीज़ एक साधना जैसी है। तो कुछ ऐसा काम था आपका। ये कौन थे? दोनों ही। आप ना जैसे एक साथ पहले आप दोनों पढ़ते थे, पहले आप दोनों स्कूल फ्रेंड रहे, कॉलेज फ्रेंड रहे, उसके बाद आप दोनों एक ही प्रोफेशन में रहे, एक ही प्रोफेशन में रहे, आप भी और ये भी, ठीक है। तो इस वजह से आप दोनों का साथ थोड़ा लंबा रहा, आप दोनों का प्यार थोड़ा लंबा चला पास्ट लाइफ में। अब हम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बात बता दें, जो पास्ट लाइफ में भी कॉमन है और इस लाइफ में तो कॉमन है ही है, मतलब सेम है। ट्विन सोल जर्नी, इन्हीं के साथ, ये आपके ट्विन हैं, और ट्विन हर जन्म में मिलता बिछड़ता है। आप इस जन्म में ये जो हमने ये सॉन्ग सुनाया, प्रेम की माला जपते जपते हो गई मैं बदनाम, ये हम नॉर्मल इश्क के लिए रीडिंग नहीं, इस रीडिंग में ये सॉन्ग नहीं सुनाते कभी भी हम। ये जब कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना, स्पिरिचुअल लव, एक तो हमारे चैनल का भी नाम है आध्यात्मिक प्रेम। आध्यात्मिक प्रेम ऐसा ही होता है, प्रेम वो जो किसी भी कीमत में नफ़रत में ना बदल सके। अगर आपका प्रेम किसी भी वजह से नफ़रत में परिवर्तित हो सकता है,
बदल सकता है, चाहे वो आपकी हत्या ही क्यों ना कर दे। अगर किसी भी वजह से आप उससे नफरत करने लगो तो वो प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम किसी भी चीज़ में कभी बदलता ही नहीं। प्रेम तो प्रेम है, बस प्रेम बढ़ता है, घटता ही नहीं कभी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और फिर आप जिसे प्रेम करते हैं, अगर आपके मन में हमेशा उसको पूजने का भाव हो, जैसे कि आप उसको ऐसे प्यार करो जैसे परमात्मा को हम प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव। वो नफ़रत कर रहा है, वो आपके साथ बुरा कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके लिए आपके मन में ईर्ष्या नहीं आ रही है, उसके लिए आपके मन में नफ़रत नहीं आ रही है, जलन नहीं हो रही है, घृणा नहीं हो रही है, तो ये समझ लो कि आप ट्विन सोल जर्नी में हो। इस जन्म से नहीं, पास्ट लाइफ से ही। और ये जो इस जन्म में आपका सदाचारी नेचर है ना, इस जन्म का नहीं है, इस जन्म का कुछ भी नहीं है, सब पास्ट लाइफ का है, सब पास्ट लाइफ का है। तो आपको कभी कोई भ्रमित नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहो। ये क्या बात होती है? एक होता है ना कि हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता जब तक हम खुद ना चाहें, है ना। सच हमारे सामने होता है लेकिन हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम खुश हो ना हमें बेवकूफ़ बना के, ओके ओके ठीक है, हम बन गए, हाँ हम बन गए, है ना। तो ऐसे ही आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता जब तक आप ना चाहें। पता है, पास्ट लाइफ में ना आप इनसे ज़्यादा हाई लेवल पर थे, थोड़ा आपसे लो लेवल पर थे, ठीक है। पास्ट लाइफ में इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। ये पता कैसे थे? ये जैसे कि एक होता है ना रट्टू तोता, जिसे सिर्फ किताबी ज्ञान होता है, अंतर का कोई ज्ञान नहीं होता है। ये रट्टू तोते थे आपके सामने। आप दोनों एक ही प्रोफेशन में थे, एक ही फील्ड में थे, लेकिन जो आपको इनर नॉलेज है ना, इस जन्म में भी पास्ट लाइफ में, वो आपके सामने कुछ नहीं थे। और आपको पता है कि ट्विन सोल जर्नी तो स्पिरिचुअलिटी पर ही बेस्ड होती है। ये इंसान ना पढ़कर लोगों को प्रभावित करना चाहता था, प्रभावित करते थे, पढ़कर रट्टा मार के सुना दिया, ठीक है। और आप अंदर से बोलते हैं, अंदर से बोलते थे, तो आपका जो ज्ञान था ना वो बहुत मतलब हायर लेवल का था, और इनका था किताबी वाला। तो ये आपके बराबर कभी भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सके, आपके बराबर कभी भी इन्होंने सक्सेस नहीं पाई पास्ट लाइफ में, क्योंकि ये मेडिटेशन नहीं करते थे। आप मेडिटेशन करते थे, ये मेडिटेशन नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए कि आप मेडिटेशन कराते हैं, कुछ आपने देखा, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो हाँ उन्हें ज्योतिष की नॉलेज होती, ज्ञान होता है, लेकिन उन्हें एक इनर नॉलेज नहीं होती है। उनके अंदर वो बात नहीं होती कि एक बार में ही आत्मा प्रभावित हो जाए उनकी बातों से, वो चीज़ें नहीं होती। एक ही किताब सबने पढ़ी है लेकिन सब उसे अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। तो आप में जो थी ना वो बात ही अलग थी। अब तो बहुत बहुत हायर लेवल की चीज़ है, आप चीज़ बोल रहे हैं, इंसान व्यक्ति बहुत हायर लेवल के, पर ट्रू लव करते हैं आप इनसे, पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों की अच्छी दोस्ती थी, अच्छी बॉन्डिंग थी, और कनेक्शन भी बहुत अच्छा था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी। बस आप दोनों ना अपने प्यार को शादी तक मुकम्मल नहीं कर पाए पास्ट लाइफ में। रीज़न फैमिली, रीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रीज़न इनकी नेगेटिव फैमिली, इनकी कार्मिक फैमिली, हो सकता है इस जन्म में भी हो। तो कार्मिक फैमिली की वजह से इनका मन घुमाना ना बहुत आसान है। इनके अंदर किसी चीज़ को लेकर दृढ़ संकल्प नहीं होता है, पास्ट लाइफ में भी नहीं। जैसे होता है ना कि कोई अपनी बात पे अडिग नहीं रहते, ये अपने कमिटमेंट पे टिकते नहीं है। ये इनका कमिटमेंट भी किसी काम का नहीं होता। इनका दिमाग कोई भी फेर सकता है, घुमा सकता है कि अरे तुमने ऐसे बोला, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा है। एक होता है ना अपनी बात पर टिके रहना कि भाई मैंने संकल्प ले लिया, मैंने किसी को वचन दे दिया, प्रॉमिस कर दिया, तो हर हाल में वही होना है। इनका नहीं है ये। एक तो रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा थे पास्ट लाइफ में, ठीक है। तो इनकी फैमिली वालों ने इनको ऑप्शंस बहुत सारे दिए। जब शादी की बात आई आपके साथ, तो इन्होंने शादी नहीं करी आपसे, इन्होंने शादी किसी और से की है पास्ट लाइफ में। एक हैप्पी, मतलब एक ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी आपके अंदर पास्ट लाइफ में भी थी। आपका प्रेम कभी शरीर का मोहताज नहीं रहा, ठीक है।
शरीर का मोहताज नहीं रहा। इन्होंने बस आपको समझाया कि देखो मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, मेरी फैमिली तुम्हें अपनाना नहीं चाहती और मैं फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती, नहीं जा सकता। तो एक होता है ना, जब तक ये आपके साथ रहे तो बहुत अच्छी समझदारी रही इनके अंदर, मैच्योरिटी रही, अंडरस्टैंडिंग रही, चीज़ों को समझते रहे। लेकिन फिर डिस्टेंस क्रिएट हो गया, इन्होंने किसी और से शादी कर ली और जिसके साथ शादी करी, संगत का असर, जिनके साथ हम उठते बैठते खाते पीते हैं उनका कितना असर पड़ जाता है, दोस्तों का। और जिस इंसान के साथ हम अपना पूरा जीवन निर्वाह करने के लिए उसको चुनते हैं, जीवन साथी, जिसको जीवन साथी बोलते हैं, सोचो उसका असर कितना पड़ेगा। तो वो इंसान, संगत का असर, मति बदल दी उस इंसान ने इनकी। तो जो एक होता है ना कि आपको समझा बुझा कर गए थे कि हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे, हमारे बीच हमेशा बातचीत होंगी, तो बीच में ये नेगेटिव, एक तरीके से नेगेटिविटी की तरफ जाने लगे। ये इनके जो थॉट्स थे ना, इनकी जो विचारधारा थी बहुत नेगेटिव होने लगी, बहुत रूढ़िवादी होने लगी। और कहीं ना कहीं वहाँ पर आप दोनों का मैच नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बुरा मत मानना, जैसे कोई कहे कि भाई मैं कांग्रेसी हूँ, कोई कहे मैं बीजेपी वाला हूँ, तो दोनों बिल्कुल कट्टर विरोधी एक दूसरे के, ठीक है, उन दोनों की बात ही मैच नहीं करती। तो बिल्कुल यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी बात हो गई कि नहीं, तो हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं। पहले पहले दोनों के रास्ते एक थे, मंजिल एक थी, सब एक था, तो एक जैसे चल रहे थे। लेकिन जब विचार अलग हो गए, इनके अलग हो गए, क्योंकि ये अपनी वाइफ या फिर अपने हस्बैंड के हिसाब से चलने लग गए, ठीक है, क्योंकि उस इंसान ने इनको कंट्रोल कर लिया। और उस इंसान की मदद इनकी फैमिली ने की कंट्रोल करने में, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली को पता था कि आपका इनके साथ चल रहा है और ये इंसान आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की जो जोड़ी थी बहुत अच्छी थी और सब पसंद कर रहे थे आप लोगों को। लेकिन बस इनकी फैमिली को आप पसंद नहीं थे, इस वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा। बल्कि प्यार ये भी करते थे आपसे, लेकिन वही आपको समझा बुझा कर कि देखो मेरी बात समझो, ऐसा है वैसा है, यहाँ हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाएंगे। और आप एक बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत मैच्योर पर्सन की, ठीक है, आपको पता है आपने शादी नहीं की, आप पास्ट लाइफ के क्या कहें हम, सन्यासी, हाँ सन्यासी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई वैसे आप कोई हिमालय बैठ के तपस्या कर रहे थे, नहीं, पर आप एक ऐसे इंसान थे कि आपने फिर शादी नहीं की। आपने यही कहा कि ठीक है, इस जन्म में ना सही, हम नेक्स्ट अगले जन्म में मिलेंगे, कुछ ऐसा। और आपने पता इनको कितना मैनिफेस्ट किया है, इनको कितना सोचा है। लेकिन जब इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर दिया ना पूरी तरीके से, अब वो थर्ड पार्टी के आने के बाद अब बहुत रोए हैं, बहुत टूटे हैं, बहुत, जैसे कि आपको नींद नहीं आई, आपको बस ये था कि तुम दिन भर में एक बार मुझसे बात कर लेना, उसी से मेरी पूरी ज़िंदगी चल जाएगी। और आपने पूरी ज़िंदगी इनका इंतज़ार ही किया है कहीं ना कहीं। और इन्होंने, अब ये क्या कहें कि इनका कर्मा था, जो भी कह सकते हैं, अपना कर्मा क्लियर करने के लिए ये उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, ठीक है, उससे शादी की, जो भी है। तो इस जन्म में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इस जन्म में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उस जन्म में बहुत बुरा किया एक तरीके से इन्होंने आपके साथ, यही बुरा किया कि बहुत सारे वादे करके, कस्में खा के, प्रॉमिस करके, जिस इंसान के साथ इन्होंने इतना लंबा समय गुजारा, ठीक है, एक स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, और भी जब आप लोग प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे थे, इस तरह से आगे बढ़े। लेकिन आप इमोशनली इन पर डिपेंड हो गए और इन्होंने आपको छोड़ दिया, तो टूट गए ना आप, बुरी तरह से आप टूटे। और आप किसी को भी अपने दिल में वो जगह नहीं दे पाए। एक बात और बता रहे हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, इनसे पहले भी आपकी लाइफ में लोग आ चुके हैं, इनके बाद भी लोग आपकी लाइफ में आ चुके हैं। लेकिन जो इनके लिए फीलिंग्स है ना आपके मन में, इनके नाम से जिस तरह से आपकी धड़कनें बढ़ती हैं ना, किसी और के लिए होता नहीं है। हो सकता है कि आप इस जन्म में ऑलरेडी मैरिड हो सकता है ये भी मैरिड हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आप जिसके साथ भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पर उसके लिए आपके मन में कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों। जैसे इनके साथ जो है ना, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बॉन्ड है, क्योंकि वो आप दोनों एक ही आत्मा हो, दो आत्मा नहीं, एक ही आत्मा हो जो अलग अलग शरीर में है।
तो ये सिचुएशन रही यहाँ पे। पर हम आपको एक बात बताएं, ये ट्विन सोल जर्नी है, इसको बहुत ज़्यादा मतलब ईजी तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन हम इतना कहेंगे कि अगर आप और इस जन्म में अच्छे से मेडिटेशन करते हैं तो आप लोगों का इस जन्म में रियूनियन पॉसिबल है, हर हाल में पॉसिबल है। और इस जन्म में ये व्यक्ति आपको मिल सकता है अनंत जन्मों के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। इस जन्म में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एफर्ट लगाते हैं, आप इनर वर्क करते हैं, एक होती है अंतर यात्रा, एक होती है बहिर यात्रा। बाहर की यात्रा है, मैं वहाँ मंदिर गई, मस्जिद गई, गुरुद्वारे गई, उस तीर्थ गया, वहाँ गया, यहाँ गया वहाँ गया नहीं, अपने अंदर गया। अपने अंदर डुबकी लगाओ, आपके अंदर सारे तीर्थ, सारे धाम, इवन पूरा यूनिवर्स आपके अंदर समाया है, या आपके 7 चक्रों में समाया है। सभी देवी देवता आपके पूरे शरीर में वास करते हैं। आप अंदर इनर लेवल पर, ध्यान का मतलब क्या है, आंखें बंद करके अंदर चले जाओ, ठीक है, तो वो करो आप। उससे आप दोनों की एनर्जी बैलेंस्ड होगी और आप दोनों के एक होने के काफ़ी चांसेस होंगे। समझ रहे हैं आप? तो डियर, इस जन्म में देखो, इस जन्म में भी हम आपको बताएं, इस जन्म में भी अपना कर्मा क्लियर कर रहे हैं, ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं ये, ठीक है। पर इस जन्म में ऐसा मत समझो कि प्यार नहीं करते, इस जन्म में भी ये आपसे प्यार करते हैं। इनको बहुत जेलसी होती है जब कोई आपके साथ अपना नाम जोड़ता है। ये खुद आपका साथ नहीं दे रहे, खुद आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, खुद आपकी ज़िंदगी में आपके साथ नहीं है ये, ठीक है, खुद नहीं है, क्योंकि ये फंसे हुए हैं, कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अंतर आत्मा से ये भी आपको चाहते हैं। इनको भी समझ नहीं आता कि मैं इससे चाहकर भी दूर क्यों नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाता, मैं क्यों उसके बारे में सोचती रहती हूँ, मैं क्यों उसके बारे में सोचता रहता हूँ। इस तरह की चीज़ें हैं। और आपको पता है, जितने भी इस कलयुग के हमारे मास्टर्स रहे हैं ना, जैसे कि हमारे बुद्ध जी को ले लीजिए आप, कबीर जी को ले लीजिए, नानक जी को ले लीजिए, मीरा को ले लीजिए, जितने भी हमारे ग्रैंड मास्टर्स थे स्पिरिचुअलिटी के, ठीक है, जीसस को ले लीजिए, इन सब की ब्लेसिंग है आपके साथ। और स्पेशली हमारे महादेव जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, आपकी ट्विन सोल जर्नी में, आपके आगे बढ़ने में वो आपकी मदद कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो डियर, ये है आपकी पास्ट लाइफ। अब ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साई राम।